आज के सच झूठ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मेरी सासू माँ का स्वर्गवास हो गया है, उसी में हूँ। आज मैं अपने दिल की बहुत ही खास बातें आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये मेरी थिंकिंग है। सच या झूठ, इसका फैसला दोस्तों आप खुद करें। दोस्तों, हम लोग अपना कीमती वोट मनमाने तरीके से दे देते हैं, या हम लोगों का वोट एक तरह से छीन लिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। हम लोगों को इस तरह से बांट दिया जाता है कि हम लोग अपना विकास कर ही नहीं पाते, बस एक वोट देने वाला बन कर के रह जाते हैं। जबकि हम वोटरों का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, जो हमें नहीं मिलता। सारा काम सरकार ही करें, प्रधानमंत्री ही करें, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की प्रधानमंत्री हो, उससे हम लोगों की समस्या का अंत होने वाला नहीं, हमारे देश में सुधार होने वाला नहीं। हम लोग सारी सुविधाओं का फायदा तो ले लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है। कोई सरकार यदि बिजली माफ़ कर दे, कोई सरकार फ्री में कुछ कर दे, फ्री में कुछ दे दे, हाँ, हम लोग खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, हम लोग अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या करते हैं? बस वोट दिया, मामला खत्म? नहीं दोस्तों, समय आ गया है, समय आ गया है कि हमारे हिंदुस्तान को जो बांटते हैं, जो तोड़ने का काम करते हैं, जो हम हिंदुओं को लड़ाते हैं, हम लोगों के बुजुर्गों पर उंगलियां उठाते हैं, हम लोगों के भगवान को जो मन में आता है सो बोलते हैं, ऐसे लोगों का फैसला किसी देश का प्रधानमंत्री या कोई सरकार नहीं कर सकती। इसका फैसला हम वोटर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ज़रूर सोचें कि जो जातिवाद करते हैं, जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो हम लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार पैदा करते हैं जिससे हम लोग एक ना हो सके, हम लोगों में एकता ना हो सके, जो हमारे देश को कमज़ोर करते हैं, हमारे संसद में बवाल करते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर इनको हम कुर्सी से दूर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि ये जातिवाद के नाम पर भीड़ जमा ना कर सकें, हमें मूर्ख बना करके हमारे दिमाग में उल्टी पुल्टी सोचें भर करके हमें इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि ऐसे देश तोड़ने वाले, जातिवाद करने वाले, हमारे पूर्वजों, हमारे भगवान, हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर उंगली उठाने वाले को हम वोट ना दें। हम ऐसे लोगों को चुनें जो हमें एक करे, हमें एक बना करके रखे,
हम लोगों को इज्जत की नज़रों से देखें, न कि सिर्फ वोटरों की नज़रों से। आप जानते हैं दोस्तों, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये मेरी सोच है। आज यदि सरकार ये बोले कि आरक्षण को समाप्त कर दो, तो जानते हैं सबसे ज़्यादा बेचैनी किसे होती है? सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते हैं? जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, जिनके माथे में तेल है, जो ठेकेदार हैं, जो पैसे वाले हैं, सबसे ज़्यादा उनको बेचैनी होती है, क्योंकि इनका आरक्षण का ज़्यादा लाभ तो वो ले लेते हैं। दोस्तों, मेरे विचार से जिस परिवार में नौकरी है या जो पैसे वाले हैं, हर तरह से मजबूत हैं, ऐसे आदमियों को तो आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। आप आरक्षण देते हो, अच्छा करते हो, बड़ी ही खुशी की बात है, आरक्षण मिलना भी चाहिए, मैं इसका सपोर्टर हूँ। लेकिन आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, सभी जाति के गरीबों को मिलना चाहिए, जो दाने दाने को मोहताज हैं, खाने पीने को मोहताज हैं, जिनके परिवार में एक भी सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उस परिवार में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, आरक्षण आपको दिया गया है या हमें दिया गया है, हम अपने परिवार को देखें, हम उस गरीब परिवार की ओर देखें जो दाने दाने को मोहताज हैं। उनके परिवार में आरक्षण के नाम पर किसी को नौकरियां मिली हैं? मिली हैं दोस्तों? आप खुद देखें, सोचें दोस्तों, सोचें। कम से कम ग्रुप डी में तो गरीब परिवारों के बाल बच्चों को ही नौकरी मिलना चाहिए, जबकि आप छानबीन करो, पता लगाओ, सारे आरक्षण का लाभ जो पैसे वाले हैं वो ले लेते हैं, और हम लोगों को लालू जी के स्टाइल में भगचोनर बना करके रखा है उन लोगों ने। कब तक भगचोनर बने रहेंगे दोस्तों? सोचे दोस्तों, देश को तोड़ने वाले, जातिवाद करने वाले, हम हिंदुओं को अलग करने वाले, देश को कमज़ोर करने वाले, संसद को नहीं चलने देने वाले लोगों का अंत प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती। इन लोगों का खात्मा हम लोगों को करना होगा, और वो खात्मा हम लोग बिना गोली चलाए, बम चलाए कर सकते हैं। वो है हमारा वोट, वो है हमारा वोट। हम लोग एक हो दोस्तों, ऐसे आदमी को वोट दें जो देश को ऊंचा करें, मजबूत करें, जातिवाद को हटाएं, हमारे संस्कृति को, हमारे देवी देवताओं की, हमारे बुजुर्गों को इज्जत प्रदान करें, हमें इज्जत की नज़रों से देखें। बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। हम जनता का भी अधिकार है, फर्ज बनता है अपने देश के लिए हम लोग अपने लिए कुछ ऐसा करें ताकि हम लोग में भाईचारा का विकास हो, हम लोग एकजुट हों और एकजुट हो करके इस देश को तोड़ने वाले गद्दारों का अंत करें। समय आ गया है दोस्तों, आप अपने वोट का इस्तेमाल हो सके सही तरीके से करें, सही तरीके से करें। नमस्कार दोस्तों, गलती माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू हूँ, बस इसके बाद कोई कास्ट हो। बड़ा दर्द होता है दोस्तों, बड़ा दर्द होता है जब कुछ नेता हम लोगों को
भटका कर लाखों की भीड़ जमा करके हम लोगों के सहयोग से कुर्सी पा लेते हैं और वो हमारी ही क्षति करते हैं, हमें लड़ाते हैं, हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो यदि वो गद्दार हैं, यदि वो पाप करते हैं, तो उनको वोट देने वाले भी एक तरह से वैसे ही तो होंगे ना दोस्तों। गलती माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आए आज से एक प्रण लें कि हम सभी एक हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं। हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, जातिवाद करने वाले, आरक्षण का जो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग फ़ायदा लेते हैं, हाँ, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए एकजुट हों। जय भारत, जय भारतीय संस्कृति, जय भारतीय जनता। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। नमस्कार दोस्तों। सच या झूठ, इसका फैसला आपके हाथ में है।